अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु किसी मजलिस में जब नाते शाहे आलम सुनाते हैं, किसी मजलिस में जब नाते शाहे आलम सुनाते हैं, किसी मजलिस में जब नाते शाहे आलम सुनाते हैं, फ़ज़ाएं रश्क करती हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। फ़ज़ाएं रश्क करती हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, प्यारे अजीज साथियों, आज की इस मजलिस में हम सब लोग जमा हुए और हम सब का ताल्लुक एक दूसरे से ईमान की बुनियाद पर है। सब कलमे वाले कहलाते हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर हमारा ईमान है। वो नबी जो सारे जहान के नबियों का सरदार, अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को अता फरमाया। वो नबी जो कुरान लेकर आया, वो किताब सारे जहान की किताबों की सरदार, उस किताब को लाने वाला फरिश्ता तमाम जहान के फरिश्तों का सरदार। और जिस महीने में ये कुरान नाजिल हुआ, वो सारे महीनों का सरदार रमजान मुबारक का महीना। और जिस उम्मत के लिए आया, ये उम्मत सारी उम्मतों की सरदार। अब याद रखें, अगर सरदार बिगड़ जाए तो पूरी कौम तबाह हो जाती है। बादशाह गलत हो जाए, बादशाह की नीयत बिगड़े तो अवाम का बेड़ा गर्क हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात के इंसानों का नबी, फरिश्तों का नबी, नबियों का नबी, जिन्नातों का नबी हमें अता फरमाया। मगर मुसलमान जिंदगी गुजारते गुजारते, दुनिया के पीछे भागते भागते 70 साल 80 साल की जिंदगी गुजारकर कब्रों के अंदर तो चला गया, मगर अपने नबी की पहचान न हुई कि मेरे नबी का रंग रूप कैसा था, मेरे नबी का तरीका क्या था। एक किसी जमाने में एक कुम्हार अपने गधे के ऊपर कुछ कारोबार करता था। और वो गधे के ऊपर सामान लेकर बस्तियों में, गांव में जाया करता और अपने माल को फरोख्त करता, बेचता। तो एक दिन चलते चलते उस कुम्हार को एक लाल मिल गया, एक हीरा पा गया। अब उस कुम्हार ने उस हीरे को उठाया और बड़ा खुश हुआ और अपने गधे के गले में डाल दिया। अब उस गधे को लिए घूमता। एक रोज ऐसा हुआ कि उसको दरिया पार करना था, दरिया के अंदर पानी ज्यादा था। तो मल्लाह से कहा कि भाई अपनी कश्ती में बिठाकर मुझे और मेरे गधे को पार कर दे। अब मल्लाह ने कहा कि भाई पार तो कर दूंगा, लेकिन तू पैसा टका मत देना। ये जो तेरे गधे के गले में जो मोती है, ये हीरा है, बड़ा चमक रहा है, तू मुझे ये दे दिए।
अब कुमार ने देखा भाई ये तो बहुत सस्ता सौदा हो गया, हमें तो फ्री में ये जमीन से मिला था, पाया था, हमारा तो कोई पैसा भी खर्च नहीं हुआ, चल भाई ठीक है ये हीरा तू ले ले। अब मल्लाह ने अपनी कश्ती में बिठाया, कुमार को पार किया और उसने वो हीरा लेकर अपनी कश्ती के बांस में लटका दिया। अब कुछ दिन गुजरे तो उसी कश्ती के अंदर एक जोहरी का गुजर हुआ। अब जोहरी ने देखा कि मल्लाह ने कश्ती के अंदर ये 9 करोड़ रुपए का हीरा लटका रखा है, बिल्कुल गधा लगता है देखने में, इसे कीमत का पता ही नहीं। अब जोहरी ने कहा कि भाई मल्लाह तेरी कश्ती में पार तो हो जाए, मगर यार ये हीरा को हमें बेच दे। अब मल्लाह कहने लगे ले लीजिए, कि कितने का है, कि बस तू ही बता। अब जोहरी ने कहा तो परले सिरे का बिल्कुल ही गधा है, इसे कुछ पता ही नहीं हो हीरा कितनी कीमत का है। अब उस जोहरी ने 2-4 हजार रुपए उस जमाने में कहे कि भाई 4,000-3,000 रुपए तुमको दे देंगे, ये हमें दे दो। अब जोहरी तो बड़ा खुश हो गया कि मुझे 9 करोड़ का माल 3-4 हजार में मिल गया, और मल्लाह उससे ज्यादा खुश हो गया कि फ्री में मुझे मिला था और मेरे 3-4 हजार रुपये बन गए। अब वो जोहरी उस हीरे को लेकर अपने घर गया, गांव वाले बस्ती वाले सब देखने के लिए आए, तमाम खानदान आया कि लो जी आज तो मजा आ गया, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी की रोजी तैयार हो गई, अब हमें पैसा टका कमाने की जरूरत नहीं, सारा परिवार मिलकर खाएगा, कयामत तक भी हमसे खत्म ना हो। इतना बड़ा कीमती हीरा में 2-4 हजार में मिल गया। अब उस हीरे को रखा, सुबह को उठकर देखा तो उसके 2 टुकड़े बन गए, 2 पीस हो गए। तो जोहरी उसको देखता है, घरवाली से पूछते हैं ये वजह क्या हुई कि रात को तो हमने सही सलामत रखा, इसके 2 टुकड़े क्यों हुए? फट गया। उलमाए कराम लिखते हैं कि उस हीरे के अंदर से आवाज आई, और जोहरी जिस गधे वाले को सबसे पहले मैं मिला था उसे तो मेरी कीमत का मालूम ना था, वो तो मुझे जानता ना था, पहचानता ना था। फिर मैं मल्लाह के करीब पहुंच गया, वो मल्लाह भी मेरी हैसियत ना समझता था, मेरी कीमत ना जानता था, उस मल्लाह ने भी तुझे बड़े सस्ते दामों में दे दिया, मगर ओ जोहरी तुझे तो मेरी कीमत का मालूम था, तुझे तो मेरा पता था मैं कितनी कीमत का मालूम, और तूने तो जानबूझकर मेरी कीमत घटा दी, तूने मेरी औकात ना समझी, और तूने मेरी कोई इज्जत ना की, तूने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो तो दोनों अनजान थे, तू जानकार था, तूने जानते हुए भी मेरी कदर ना की। इसीलिए शायर कहता है कदर जर जर गर्ब दानद, कदर जौहर जौहरी, कदर जर जर गर्ब दानद, कदर जौहर जौहरी, कदर बुलबुल बुल बिदानद या बिदानद शहवरी। ऐ लोगों और मुसलमान बनने वालों, काली कमली वाले का कलमा पढ़ने वालों, और एक हीरे की कदर ना जानी जोहरी ने, उसने जानबूझकर कीमत घटा दी। उसको इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि वो टूट कर उसके टोटे टोटे हो गया। आज तुम मुसलमान बने बैठे हो, काफिरों को काली कमली वाले का इल्म नहीं, चूड़े चमार को काली कमली वाले का पता नहीं, और हिंदुओं को मेरे महबूब के बारे में पता नहीं, वो तुम तो कलमा पढ़ने वाले हो, और तुम्हें क्या हो गया? आज तुम भी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में रहकर दुनिया में रहकर तकलीफ पहुंचाते हो, काली कमली वाले का कलमा पढ़ते हो, और तरीका गैरों का इस्तेमाल करते हो। ईमान ईमान काली कमली वाले पर लाने वाले, तेरी जिंदगी में यहूदी का तरीका, तेरे लिबास में यहूदी का तरीका, और तेरी सारी जिंदगी रात से लेकर दिन तक गैरों के तरीके पर गुजरती है। खुदा की कसम काली कमली वाले मदीने के अंदर पड़े पड़े उम्मत के हालात देकर, उम्मत के मामलात देकर, उम्मत के आमाल देकर सारी सारी रात कब्र में पड़े हुए आहें भरते हैं।
गैर तो जानते नहीं कि मोहम्मद कौन है, अरे तुम तो पहचानते हो। तुम क्यों उस नबी को दुख देते हो? उसके बनकर है तो उम्मत नबी का, शक्ल से नबी की तुझे प्यार नहीं, तेरी शक्ल नबी से नहीं मिलती, तेरा लिबास नबी से नहीं मिलता, तेरा चाल चलन नबी से नहीं मिलता, तेरी बहन बेटियों की शादी वो नबी के तरीके पर नहीं होती, सारे काम तूने उठाकर एक तरफ रख दिया, वो बनता है नबी उम्मती का। शहंशाह कायनात मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरी उम्मत के लोगों, दुनिया के अंदर जब इमामुल अंबिया तशरीफ लाए तो सबसे पहले अबू लहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा ने बांधी आजाद की, मिठाइयां तकसीम की, सारे मक्के में उधम मचाया। और लोगों, मेरे भाई अब्दुल्ला मरहूम का आगे नस्ल चल गया, मेरे घर में यतीम भतीजा पैदा हुआ। सारे मक्के के अंदर अबू लहब ने उधम मचाया, खुशियां मनाई, सारे मक्के के अंदर बांधी आजाद की। जिस कलमे का आज मुसलमान तू दिवाला निकाले बैठा, जिस कलमे को आज तू तमाशा बना बैठा, जिस कलमे को पढ़कर तू काली कमली वाले से बगावत कर बैठा, खुदा की कसम मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैंने सबसे पहले इस कलमे का ऐलान किया, आवाज दी, ऐ लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सबसे पहला पत्थर सगे चचा अबू लहब का लगा। कलमे का ऐलान नबी करते हैं, वही सगा चचा जो नबी की पैदाइश पर बांधी आजाद करता था, जो मिठाइयां तकसीम करता था, सबसे पहला पत्थर उस अबू लहब सगे चचा ने मारा। क्यों? कि ये कलमे की बात क्यों करता है, ये कलमा क्यों पढ़ाता है। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक इलाके की तरफ निकल गया, मैंने देखा कि कोई बहुत बड़ा गिरोह आपस में लड़ पड़े, और मैं उधर जाकर देखा तो चारों तरफ से मक्के के काफिर जमा है, बीच में इमामुल अंबिया को घेरा हुआ है, और चारों तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मैंने बतेरा समझाया, लोगों को रोका, मक्के वालों, इस इमामुल अंबिया को क्यों मारते हो, कसूर क्या है। मेरे मना करने के बाद एक जालिम आया, काली कमली वाले, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में कपड़ा डालकर इतने बट चढ़ाए कि इमामुल अंबिया की आंखें बाहर निकलने के करीब आ गई। अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी मुश्किल से छुटवाया। एक जालिम और आया, उसने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर इतनी जोर से झटका दिया कि इमामुल अंबिया के मुंह में झाग आ गया। अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं, लोगों यूं तो बताओ, इस मासूम ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, क्यों इस तरह इसके साथ बदतमीजी करते हो। तमाम मक्के के काफिरों की एक ही आवाज थी, कहने लगे, अजअलल्लाहु आलिहता इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब। क्यों कहता है कि अल्लाह एक है, क्यों कहता है सारे खुदाओं को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो, इससे बड़ा कसूर और क्या होगा। आज हमारा तो इस कलमे के ऊपर कुछ खर्च नहीं हुआ, हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हमें तो फ्री में एक कलमा मिलेगा, हम इसके औकात क्या समझें। कलमा पढ़ना था नबी के जमाने में, अपने आप को फांसी पर लटकाना था, अपने बच्चों को यतीम करना था, औरतों को बेवा करना था।
खुदा की कसम, अभी जो मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हो जो मुसलमान को मिटा दे, लेकिन मुसलमान बनो तो सही। अरे गुनाह करते हैं, तौबा की तौफीक नहीं, गुनाह करके खुशियां मनाते हैं। नबी के दिल को दुखाकर मुसलमान नहीं बन सकता। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए खैर बनकर आए, राह रास्त दिखाने के लिए आए, जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने के लिए आए। मगर इस नबी को कहूं तो आगे तो आप लोग नाराज हो जाओगे। जानवरों ने पहचाना है इस नबी को। मुसलमान तू भूल गया नबी की पहचान क्या है। उस मुसलमान से अच्छा जानवर है जिसने उस नबी को पहचाना, जो वादा किया नबी से सच्चा किया। और मुसलमान तू वादे करता है नबी से और कलमा पढ़ता है नबी का, ईमान लाता है कुरान पर और तेरा कदम चलता है गैरों की तरफ। एक जंगल के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे, चलते चलते देखा एक पेड़ से एक हरनी किसी शिकारी ने पकड़कर उसे गले में रस्सी बांधकर पेड़ से बांध रखा है। तो अल्लाह के नबी का गुजर हुआ हरनी के पास से, आगे निकल गए। हरनी ने पीछे से आवाज दी, या रसूल अल्लाह। प्यारे नबी ने पीछे मुड़कर देखा, कोई इंसान नहीं है। फिर आगे को चले, फिर हरनी ने आवाज दी कि या रसूल अल्लाह। फिर अल्लाह के नबी ने पीछे मुड़कर देखा, फिर कोई इंसान नजर नहीं आया। तीसरी मरतबा फिर आप थोड़े आगे को चले, फिर पीछे से आवाज आई कि या रसूल अल्लाह, मैं हरनी आपको आवाज दे रही हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन पीछे वापस आए और उस हरनी के करीब आए तो देखा उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो हरनी रो रही थी, जानवर है, नबी को पहचाना, नबी को आवाज दी। अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान है, क्यों रोती है? हरनी कहने लगी, मेरे आका, मुझे एक शिकारी ने पकड़ा और मुझे पकड़कर यहां पर बांध दिया। अब मालूम नहीं मेरा क्या बनेगा, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे इस पहाड़ के पीछे मेरा इंतजार कर रहे, भूखे हैं, भूख से परेशान हैं। आप मुझे थोड़ी देर के लिए खोल दें, मैं जाकर अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। मेरे बच्चे बड़े परेशान हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुनो जवाब मुसलमानों, कलमा पढ़ने वालों। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुझे खोल दूंगा और तू चली जाएगी, अगर वापस ना आई तो कि या रसूलल्लाह, आपकी जुबान को मैं झूठा कर सकती हूं? खुदा मुझे जहन्नम में डाल दे अगर मैं आपकी बात को झूठा साबित करूं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी जान का नजराना पेश कर दूंगी मगर अपने नबी के साथ झूठा वादा नहीं करूंगी। तो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस हरनी के गले से रस्सी खोल दी, चौकड़ियां मारती हुई भागी और उस पहाड़ के पीछे गई और अपने बच्चों को दूध पिलाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने देखा कि फिर वापस दौड़ी हुई आ रही है। हरनी को पता तो था कि शिकारी पकड़कर मेरा क्या बनाएगा, लेकिन जान का नजराना पेश किया, नबी की बात को नीचा नहीं होने दिया। हम नबी की बात को नीचा करते हैं। घरवाली कहते हैं जी दाढ़ी साफ करानी है, अच्छा जी बस आज ही लो। नबी कहने भाई ये काम नहीं करना है, ओ नहीं नबी की बात ही मैनू माननी है, मैनू साडी घरवाली की बात माननी है। इमाम मक्का से किसी ने मसला पूछा कि हजरत घरवाली जवान है, शादी ताजी हुई और वो बोलती है कि दाढ़ी साफ करा दो, तुम बूढ़े लगते हो दाढ़ी में, तो दाढ़ी कटाऊं या ना कटाऊं? तो हजरत ने फरमाया, अगर ईमान लाए घरवाली के ऊपर तो उसकी बात मान लो, और ईमान लाए नबी के ऊपर तो नबी की बात मान लो, फैसला तुम्हारा है। तो हरनी वापस आई, अल्लाह के नबी ने उसको रस्सी से बांध दिया और फिर वहीं पर बैठ गए। शिकारी आया,
देखा कि या रसूलल्लाह आप, कि हाँ मैं यहाँ पर बैठा हूँ, क्या बात है यहाँ क्यों है? अरे भाई मुझे ये तेरी हरनी चाहिए। कि मेरे आका हरनी तो क्या, मेरी तो जान भी आपके लिए कुर्बान है, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? कि नहीं बस ये हरनी चाहिए, कि ले लीजिए। तो अल्लाह के नबी ने उस हरनी को खोल दिया और चौकड़ियां मारते हुए अपने बच्चों में जाकर मिल गए। तो अल्लाह के नबी मुसीबत से बचाने के लिए हमें आए। जानवरों ने नबी को पहचाना, मुसलमान ने नहीं पहचाना। आज का नौजवान नबी को नहीं पहचानता। 60 साल की उम्र आ गई, दाढ़ी कटा कटा कर नाली में डालते हुए हमें आज तक शर्म ना आई। झूठ बोलते बोलते पूरी रात गुजर जाती है, दिन गुजर जाता है, कभी तौबा की तौफीक नहीं होती। हर नौजवान लगा हुआ है। अब एक नौजवान चला जा रहा था, उसने देखा मजमा अच्छा है तो वहीं खड़ा होकर भीख मांगने लगा। दो भाई अल्लाह के नाम पर 20 रुपया, दो भाई अल्लाह के नाम पर मुझे 20 टका दो। किसी ने नौजवान ने पूछ लिया, अरे तू कैसा भिखारी है जो 20 टका मांगता है? भिखारी तो वो होता है भाई अल्लाह के नाम पे दे तो जो देना है। तो भिखारी कहने लगा जी मुझे चाय पीना है। कहने लगा चाय पीना है कि हाँ, कि हमारे मुंगेर में तो 10 रुपये का चाय है, तो 20 क्यों मांगता है? कहने लगा जी मेरे साथ गर्लफ्रेंड भी है ना, भिखारी तो हूं लेकिन साथ में गर्लफ्रेंड भी है, इसलिए दोनों के लिए चाय का पैसा मांगता हूं। कहने लगा रे कमीने, तू भिखारी बनकर भी गर्लफ्रेंड रखता है? भिखारी बनकर भी गर्लफ्रेंड रखता है? तो क्या जवाब दिया? भिखारी बनकर गर्लफ्रेंड नहीं रखता, गर्लफ्रेंड रखकर भिखारी बन गया हूं। जब से मेरी जिंदगी में ये आई, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मैं भिखारी बन गया, मुझे छोड़ा ही नहीं किसी काम का। तो मेरे भाइयों, नबी के पीछे दौड़ोगे तो इंशाअल्लाह इज्जत मिलेगी, और गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ोगे तो भिखारी बन जाओगे। इस कलमे की अहमियत पहचानो, इस कलमे को पहचानो, इस दीन को पहचानो, इस कुरान को पहचानो, इसका दामन पकड़ो तो कब्र भी तुम्हारे लिए इज्जत के फूल बिछाएगी। शहंशाह कायनात मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी रात रोया करते थे। हजरत काली कमली वाले मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठ कर अल्लाह के सामने सजदे में सर रखकर रो रहे। इतने रोए कि अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नीचे की जमीन जो सूखी थी उसका गारा बन गया। अम्मा आयशा ने पूछ लिया, मेरे आका कमली वाले आप इतने क्यों रोते हो? किस चीज ने तुम्हें रुलाया? क्या परेशानी आई? कहने लगे, मेरी आयशा तू मुझे जानती नहीं कि मुझे मेरी उम्मत ने रुलाया, पता नहीं मेरी उम्मत का क्या बनेगा। और मुसलमानों, तेरा नबी तेरे लिए सारी रात रोया, सारी रात सजदे में सर रखकर तेरे लिए दुआएं मांगी। आज उम्मत कितनी बिगड़ी, जुआ के पीछे पड़ गई, अय्याशियों के पीछे पड़ गई, जिनाकारी के पीछे पड़ गई। तुम जिंदगी में काली कमली वाले को भुला बैठे। एक साहबी फरमाते हैं कि मैं अपने अब्बा के साथ मक्के मुकर्रमा के बाजार की तरफ निकला कुछ सामान खरीदने के लिए। देखा बहुत बड़ा मजमा है, चारों तरफ से सारी पब्लिक जमा है। मेरे अब्बा कहने लगे, बेटे जरा इस मजमे के अंदर जाकर देख कर आओ क्या बात है। वो साहबी कहता है, मैं जब तक मुसलमान तो ना बना था, मैं उस मजमे के अंदर गया, चारों तरफ देखा, बड़े बड़े शैतान चारों तरफ खड़े हैं। अबू लहब मौजूद, उतबा मौजूद, अबू सुफियान मौजूद। सबके हाथ में पत्थर है, किसी के हाथ में ईंट है, किसी के हाथ में रोड़ा है। चारों तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही। सारा मक्का पत्थर मारने वाला, अकेला इमामुल अंबिया पत्थर खाने वाला। मार कर काली कमली वाले का जिस्म लहूलुहान हो गया। एक औरत ने देख लिया, पहाड़ की चट्टान पर खड़ी होकर आवाज दी, ओ इमामुल अंबिया की बेटी, ओ शहंशाह कायनात की बेटी, ओ ज़ैनब तू
कहां चली गई? दौड़ करा, तेरे अब्बा मासूम को मक्के के जालिमों ने मार डाला। नबी की लगते जिगर नबी की बेटी दौड़ी हुई, हाथ में पानी का प्याला है, जमीन पर पानी का प्याला रखा, लोगों को हटाया, जाकर अपने अब्बा को लिपट गई, रोकर कहने लगे, ओ जालिमा, मेरे अब्बा मासूम को क्यों मारते हो? मेरे अब्बा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अगर तुम्हारा कुछ कर्ज आता है, रब्बे काबा की कसम, मैं नबी की बेटी अपने हाथ से मजदूरी करके अपने अब्बा का कर्ज अदा करूंगी। और जालिमो, ऐसा ना करो, मेरे अब्बा को यूं ना मारो। क्यों मारते हो? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने अब्बा को पानी का प्याला पेश किया। अल्लाह के नबी ने कुल्ली फरमाई। उलमा किराम लिखते हैं उसमें से भी मुंह के अंदर से लहू आया। सैयदा ज़ैनब के भी सारे कपड़े खून में तर हो गए, इमामुल अंबिया के कपड़े खून में तर हो गए। नबी की बेटी खड़ी हुई रो रही, कहने लगी, मेरे अब्बा ये लोग तुम्हें क्यों मारते हैं? ये तुम्हें क्यों परेशान करते हैं? क्या बात है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी बेटी, मैं इन लोगों को जहन्नम से बचाने की बात करता हूँ, मैं इनको जन्नत में ले जाने की बात करता हूँ, मैं इनको अल्लाह का कुरान सुनाता हूँ, ये मुझे पत्थर मारते हैं। बेटी कहने लगी, अब्बा का हाथ पकड़ा, घर चलो, इन लोगों को कुरान ना सुनाओ, घर चलो, मैं तुम्हारा कुरान सुनूंगी। बहन फातिमा तुम्हारा कुरान सुनेगी, उम्मे कुलसूम तुम्हारा कुरान सुनेगी, अम्मी जान तुम्हारा कुरान सुनेगी। जब ये इस कुरान नहीं सुनते, इन लोगों को अल्लाह का कुरान ना सुनाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी बेटी, मेरा यही कारोबार है, मुझे मेरे अल्लाह ने इसीलिए भेजा है। फरमाया, मेरे महबूब, इस कौम के पत्थर खाता जा और मेरा कुरान सुनाता जा। नबी ने पत्थर खा के कुरान सुनाया। मुंगेर के मुसलमानों, पत्थर खा के नबी ने कुरान सुनाया। तुम चीखने चोपड़े पराठे खा के कुरान सुनने के लिए तैयार नहीं है, बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो, कुरान पढ़ने वालों की, उलमाए दीन की इज्जत करने के लिए तैयार नहीं हो, दीनी मजलिसों में, दीनी जलसों में बैठने के लिए तुम तैयार नहीं। जिसने नबी का दामन पकड़ा उसी ने पत्थर खाए। आज हमारे लिए तो बड़ा आसान है, हर मुसलमान अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहा है। जब जी चाहता है नमाज पढ़ता है, जब जी चाहता है रोजा रखता है, जब जी चाहता है दाढ़ी कटा लेता है, जब जी चाहता है झूठ बोल जाता है। कुछ पता नहीं कि मेरा नबी कौन था, कहां से आया, कैसे आया, नबी ने क्या सीखा। पीछे पड़े हुए हैं इंग्लिश तालीम के, अंग्रेजी के, अंग्रेज बनेंगे। नबी का दामन छोड़ा, अंग्रेज के पीछे पड़े। अरे नबी के पीछे पड़ो। जिन लोगों ने नबी से इश्क किया वो कामयाब हुए, दुनिया में भी वो कामयाब हुए, आखिरत में भी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी काफिरों ने गिरफ्तार कर लिए। कितने सहाबी भाई, मेरी तरफ ध्यान है ना, कितने सहाबी? दो। सहाबी किसको कहते हैं? जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ईमान लाया, उसको सहाबी कहते हैं, जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी की ज़ियारत की देखा। तो दो सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले
काफिरों ने पकड़कर अपनी जेल में कैद कर दिया। आपस में मशवरा हुआ, कोई कहता है इनको जला वतन कर दो, कोई कहता है इनको कत्ल कर दो, कोई कहता है इनको आग में जिंदा जला दो। अब सबका एक मशवरा हुआ कि इनको जिंदा भी दफन मत करो, आग में भी मत जलाओ, इनको एक चौराहे पर खड़ा करके इनको फांसी लगा दो, ताकि मक्के के लोग आएंगे, देखेंगे, वो देखेंगे कि कलमा पढ़ने वालों का क्या हाल बनता है, ताकि फिर कोई और कलमा पढ़ने की जरूरत ना करे, हिम्मत ना करे। उस जमाने का अबू जहल बादशाह ये चाहता था। अब तुम कहोगे कितना बिगड़ा हुआ बादशाह था वो। अरे आज का बादशाह कुछ कम नहीं है इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक, नबी के दीवाने, नबी के परवाने जेल के अंदर कैद हैं। सारे मक्के में ऐलान कर दिया कि आओ फला चौक पर आ जाएं, वहां पर एक फांसी का फंदा बनाया गया है, आओ तमाशा देखने के लिए। सारे मक्के की औरत, मर्द, बूढ़े, जवान, काफिर, सरदार, तमाम के तमाम सारा मक्का वहां पर जमा हो गया कि देखते हैं मुसलमानों का क्या हाल होता है। अब दोनों सहाबा को उस चौराहे पर लाया गया। अबू सुफियान कहने लगा कि मैं एक मर्तबा इन दोनों मुसलमानों को समझा के देख लूं, हो सकता है मेरे कहने से ये कलमा छोड़ दें, नबी का दामन छोड़ दें, कुरान छोड़ दें और पीछे वापस अपने मजहब में आ जाएं और 360 खुदाओं की पूजा शुरू कर दें, तो फिर हम इनको आजाद कर देंगे। और सरदारों का मशवरा हुआ, ठीक है भाई समझा कर दे। सारा मक्का जमा है, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों का तमाशा देखने के लिए आए। औरतें मौजूद हैं, मर्द मौजूद हैं, बूढ़े जवान, सारा का सारे कुफ्फार मक्का मौजूद हैं। काली कमली वाले मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दीवाने जेल में फंसे हुए हैं। जेल से निकाल कर लाया गया, फांसी के तख्ते करीब लाए। अबू सुफियान कहने लगा मैं इनको समझा कर देख लूं, अगर मेरी बात मान जाए तो हम इन्हें आजाद कर देंगे। अबू सुफियान आगे बढ़ा। अबू सुफियान बोला ओ गुनाहगारो मुसलमानों। अबू सुफियान बोला ओ गुनाहगारो मुसलमानों, ये तुम्हारी कत्लगाह है, इसे मेला न गर्दानो, इसे मेला ना समझो। ये सारे इलाके के आदमी तुम्हारा तमाशा देखने आए, तुम्हारी मौत का मातम मनाने के लिए आए, तुम्हारी मौत की खुशियां देखने के लिए आए। तुम्हें इसी वक्त तुम्हें यहाँ पर फांसी पे चढ़ाया जाएगा, नहीं तो मेरी बात मान जाओ, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। काली कमली वाले का दामन छोड़ दो, हम आज भी तुम्हें इज्जत देंगे। अबू सुफियान बोला ओ गुनाहगारो मुसलमानों, ये तुम्हारी कत्लगाह है, इसे मेला न गर्दानो, तुम्हें इसी वक्त कत्ल किया जाएगा या पीछे वापस हो जाओ, नबी का दामन छोड़ दो, कुरान का दामन छोड़ दो। दोनों सहाबा ने क्या ख्याल है, रोए होंगे, डरे होंगे? नहीं, वो नबी के दीवाने थे, वो मेरे तेरे जैसे होते तो पजामे में पेशाब निकल जाता इंसान। ऐसे गर्दन हिलाए कि नहीं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब दूसरी पलटी क्या मारी अबू सुफियान ने? मौत से देखा ये डरने वाले नहीं। क्यों डरते? दिल के अंदर ईमान था, कलमा था, नबी के आशिक थे। हम झूठे आशिक हैं, हम चूहे से डर जाते हैं। अब अबू सुफियान ने दूसरी क्या के दौलत का लालच दीजिए, हम तुम्हें देंगे रिहाई और तुम्हें माला माल कर देंगे,
हमारी बात मान जाओ, हम तुम्हें दौलत भी देंगे, तुम्हें पैसा भी देंगे, तुम्हें टका भी देंगे, हम तुम्हें देंगे रिहाई और तुम्हें माला माल कर देंगे। हम तुम्हें देंगे दौलत इतनी के तुम्हें माला माल कर देंगे। अबू सुफियान कहने लगा आगे बढ़कर, ओ लोगो हमारी बात मान जाओ, हम तुम्हें इज्जत भी देंगे, तुम्हें पैसा भी देंगे, टका भी देंगे, हम तुम्हें देंगे रिहाई और तुम्हें आजाद कर देंगे, और देंगे दौलत इतनी कि तुम्हें माला माल कर देंगे। हम तुम्हें दौलत भी देंगे, हम तुम्हें पैसा भी देंगे, हम तुम्हें सोना चांदी भी देंगे, और यहाँ तक के ओ मुसलमानों अगर हमारी बात तुम मान जाओ, हम तुम्हें अपनी खूबसूरत बेटियां भी देंगे। मगर नबी के दीवानों की गर्दन ऐसे हिलती रही। आपस में मशवरा हुआ, दोनों सहाबा कहने लगे, क्या कहा? मिले कारून की दौलत जमाने भर कमालो जर, मिले कारून की दौलत जमाने भर कमालो जर, मिले इस्लाम के बदले तो हम थूक दें उस पर। और दीवानों, ओ सरदारों, हम तेरी दौलत को ठोकर मारते हैं, हम तेरे सोने को ठुकराते हैं, यहाँ तक कि हम तेरी खूबसूरत बेटियों के मुंह पे थूकने के लिए भी तैयार नहीं। दौलत का लालच दिया तो काम ना आया, मौत का लालच दिया तो नाकाम रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे रंग दिए, ऐसे रंग दिए, जब नबी के आशिक बन गए तो दुनिया में भी कामयाब हुए, आखिरत में भी कामयाब हुए। आज तुम मुसलमान बने बैठे हो, खुदा की कसम हमारी जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा जब तक नबी का दामन सच्चे दिल से ना पकड़ेंगे। हमारी आखिरत में हमें सुकून ना मिलेगा जब तक काली कमली वाले के फरमान को अच्छा ना समझेंगे। हमारे कब्र के अंदर भी हमें सुकून ना मिलेगा जब तक इमामुल अंबिया को सच्चा मानकर उनके ऊपर दिल से ईमान ना लाएंगे। ऐसा नबी 70,000 फरिश्ते आज भी मदीने मुनव्वरा में सुबह को आते हैं और हुजूर के रोज़े अतर पर खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं और चले जाते हैं। शाम को दूसरे 70,000 आते हैं। ऐसा नबी हमें मिला और हमने उस नबी को छोड़ दिया। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में पाला है, अपना दूध पिलाया है। किसी ने पूछ लिया, दाई हलीमा, अल्लाह के नबी बचपन में तूने दूध पिलाया है, परवरिश की है, पूरा बदन देखा है, वो मेरे नबी कैसे लगते थे, कैसे थे? अब ये थोड़ा सा दाई हलीमा का मैं आपको सवाल जवाब बताऊं और इंशाअल्लाह फिर अपनी बात को खत्म करता हूं। दाई हलीमा मेरे नबी कैसे लगते थे? दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया, दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया, दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया, दाई हलीमा। चमचम चमके है बदन जैसे नूर की किरण, मोहे लागी है लगन, जरा देखन दो, देखन दो। दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया, दाई हलीमा। चमचम चमके है बदन जैसे नूर की किरण, मोहे लागी है लगन, जरा देखन दो, देखन दो। अल्लाह के नबी को हिजरत हुई, अबू बकर सिद्दीक साथ में है। करके हिजरत गारे सोर में पहुंचे जब से
बदन जरा देखन दो, देखन दो। दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया, दाई हलीमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, आसमान पर गए। आखिरी मिसरा सुना रहा हूं, फिर बात खत्म कर दूं। अर्श बरी पर पहुंचे नबी जी, बनकर जब मेहमान हो। अर्श बरी पर पहुंचे नबी जी, बनकर जब मेहमान हो। सारे पैगंबर मिले वहां पर, होने लगे कुर्बान हो। हूर और मलाइका कहने लगे सब आप जान निसार हो। शाह मदीना है ये अरबी संवरिया, शाह मदीना है ये अरबी संवरिया। ये है नबी जी हमार, ये है रफ रफ सवार। जरा देखन दो, देखन दो। दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया, दाई हलीमा। मोहतरम बुजुर्गों भाइयों, आपकी सरजमीन पर पहली बार आना हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो जुबान से बातें निकलवाई, अल्लाह ताला हम सबको इसके ऊपर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। चलते चलते एक छोटी सी बात बताता चलूं बस जी। गुनाह हर इंसान से होता है, और बेहतरीन इंसान वो है जो गुनाह के बाद शर्मिंदा हो जाए, तौबा कर ले। अल्लाह ताला फरमा रहे, मेरे बंदे 1,00,000 गुनाह कर और शर्मिंदा होकर मेरे दरबार में आकर एक बार कह दे कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी किबरियाई कसम 1 मिनट से पहले सारों पर कलम फेर दूंगा, सब माफ है। तो एक बार मुझे गवाह बनाकर सब कह दो, या अल्लाह, जोर से बोलो, या अल्लाह हम तौबा करते हैं तमाम गुनाहों से, जानबूझ कर किए या भूल से, अल्लाह हम आज सब की तौबा करते हैं, या अल्लाह हमें माफ फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।